देवरानी जी, मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोल दिया तो तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। सुबह का समय था, रसोई में हल्की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ था। बड़ी बहू सविता चूल्हे के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ छोटी बहू अनुपमा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए झुंझलाकर बोली, दीदी, आज मेरी छुट्टी है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। रोज ऑफिस जाती हूँ, क्या एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती? सविता के दिल को ये बात चुभ गई। उसने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, जब तुम रोज ऑफिस जाती हो तब घर का सारा काम मैं करती हूँ, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। आज तुम्हारी छुट्टी है तो थोड़ा बहुत काम तो तुम भी कर सकती हो। अनुपमा ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। उसके इस व्यवहार ने सविता के दिल में एक गहरी चोट दे दी। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत और त्याग की कोई कीमत ही नहीं है। वो रोज सुबह से रात तक पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी, खाना बनाना, सफाई करना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ वही करती थी। लेकिन आज सिर्फ एक कप चाय के लिए उसे ये सुनना पड़ा। घर में सास कमला देवी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में भी एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ सविता की मेहनत और सहनशीलता, दूसरी तरफ अनुपमा की नौकरी और उसकी थकान। सविता चुपचाप काम करती रही, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसे अपने मायके की याद आ रही थी, जहां उसकी हर छोटी सी तकलीफ को समझा जाता था। यहाँ इस घर में वो बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। दोपहर होते होते घर का माहौल और भारी हो गया था। अनुपमा अपने कमरे में मोबाइल चलाती रही और सविता अकेले पूरे घर का काम करती रही। उसके हाथ चलते जा रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू बार बार भर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती किसकी है, उसकी जो सब कुछ सहती जा रही थी, या फिर अनुपमा की जो उसकी मेहनत को समझ नहीं पा रही थी। उस दिन पहली बार सविता के मन में ये सवाल उठा, क्या रिश्तों में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना ही काफी होता है, या थोड़ा सम्मान भी जरूरी होता है? घर के उसी आंगन में जहां कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब एक अनकही दीवार पनपने लगी थी, और ये दूरी आगे चलकर क्या रूप लेगी ये कोई नहीं जानता था। सुबह की उस छोटी सी बहस के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले हल्की फुल्की हंसी और बातचीत होती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सविता अपने काम में पहले की तरह ही जुटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। उसकी हर हरकत में अब एक थकान के साथ साथ एक अनकहा दर्द भी नजर आने लगा था। लेकिन उसके अंदर एक गहरी टीस लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके त्याग और मेहनत को अब कोई समझने वाला नहीं है। अनुपमा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसने भले ही गुस्से में आकर बात टाल दी थी, लेकिन सविता की बात उसके दिल में कहीं न कहीं चुभ गई थी। वो सोचने लगी, क्या सच में दीदी इतना सब कुछ अकेले करती हैं? क्या मैंने कभी उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की? लेकिन फिर उसका अहंकार उसके विचारों पर हावी हो जाता। नहीं, मैं भी तो काम करती हूँ, ऑफिस जाना क्या आसान है? इसी उधेड़-बुन में वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी ग्लानि भी जन्म लेने लगी थी। दोपहर के समय सास ने सविता को अकेले काम करते देखा। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, बहू, थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगातार काम कर रही हो। सविता ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आदत हो गई है। लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वो कमला देवी से छिप नहीं पाया। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि दिल का बोझ है, जो अब शब्दों में नहीं बल्कि
खामोशी में झलक रहा है। शाम होते होते घर के बाकी सदस्य भी वापस आ गए। सविता ने सबके लिए खाना तैयार किया, लेकिन आज उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की। उसके इस बदले हुए व्यवहार को सबने नोटिस किया, खासकर उसके पति राजेश ने। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ सविता, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। सविता ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि दिल की थी, जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। उधर अनुपमा भी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, लेकिन उसने आज पहली बार सविता की खामोशी को महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके एक व्यवहार ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। उसने कई बार सोचा कि वो सविता से जाकर बात करे, माफी मांगे, लेकिन हर बार उसका अहंकार उसे रोक देता। मैं क्यों मांगू माफी, गलती मेरी नहीं है। रात होते होते घर में एक अजीब सी दूरी साफ नजर आने लगी। दो बहुएं जो कभी बहनों की तरह रहती थी, अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगी थी। सविता अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, मैंने हमेशा सबके लिए जो किया, क्या उसकी यही कीमत है। और दूसरी तरफ अनुपमा भी अपने कमरे में बेचैन थी। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि कहीं न कहीं उसने सविता के दिल को ठेस पहुंचाई है। उस रात उस घर की छत के नीचे दो दिल अपने अपने दर्द के साथ जाग रहे थे। एक सहनशीलता के कारण टूट रहा था और दूसरा अहंकार के कारण खुद से लड़ रहा था। धीरे धीरे ये खामोशी रिश्तों के बीच एक गहरी दीवार बनती जा रही थी, और अगर समय रहते इसे नहीं तोड़ा गया तो ये दीवार सब कुछ बिखेर सकती थी। अगली सुबह घर में वही रोज की हलचल शुरू हो गई, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। सविता हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी और चुपचाप अपने काम में लग गई थी। उसकी आदत थी कि वो अपने दर्द को अपने काम के पीछे छुपा लेती थी, लेकिन आज उसके हाथों की गति में भी एक अजीब सी सुस्ती थी। वो काम तो कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। हर छोटी सी बात उसे अंदर तक चुभ रही थी, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उधर अनुपमा भी उठ चुकी थी। उसने बाहर आकर देखा कि सविता पहले से ही रसोई में लगी हुई है। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो जाकर उसकी मदद करे, लेकिन फिर वही झिझक और अहंकार उसके कदम रोक लेते। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वापस जाने लगी। तभी उसकी नजर सविता के हाथों पर पड़ी। उन हाथों पर हल्की हल्की दरारें और जलने के निशान थे। वो कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। उसी समय सास भी वहां पर आ गई। उन्होंने अनुपमा को रुकते हुए देखा और धीरे से बोली, देख रही हो अनुपमा, ये निशान, ये सिर्फ काम के नहीं हैं, ये उस जिम्मेदारी के हैं जो सविता पिछले कई सालों से अकेले निभा रही है। अनुपमा चुप रही, लेकिन उसकी नजरें उन निशानों से हट नहीं पा रही थी। कमला देवी ने आगे कहा, जब तुम ऑफिस जाती हो तब ये घर इसी के भरोसे चलता है। इसने कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सबके लिए करती रही। ये शब्द अनुपमा के दिल में सीधे उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सच में कभी सविता की स्थिति को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसे हमेशा लगा कि घर का काम तो आसान होता है, लेकिन असली मेहनत तो बाहर जाकर नौकरी करने में होती है। लेकिन आज उन जले हुए हाथों और थके हुए चेहरे को देखकर उसकी सोच बदलने लगी थी। अनुपमा धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो बार बार सविता की बातों और कमला देवी के शब्दों को याद कर रही थी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा था। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक कप चाय के बहाने सविता के दिल को चोट पहुंचा दी थी, जबकि सविता तो हमेशा उसके लिए खड़ी रही है।
दूसरी तरफ सविता को ये सब पता नहीं था कि अनुपमा के अंदर क्या चल रहा है। वो तो बस अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब और गहरा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद इस घर में उसकी मेहनत को कभी कोई समझ ही नहीं पाएगा। शाम को जब सब लोग एक साथ बैठे तो माहौल फिर से भारी हो गया। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे, लेकिन सब कुछ महसूस किया जा सकता था। अनुपमा कई बार सविता की तरफ देखती, लेकिन नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाती। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था, पछतावा, झिझक और अपने अहंकार से लड़ने की कोशिश। उसी रात अनुपमा ने पहली बार खुद से एक सच्चा सवाल किया, क्या मैं सच में सही थी या मैंने अपने अहंकार में एक सच्चे रिश्ते को चोट पहुंचा दी। ये सवाल उसके मन को बेचैन कर रहा था और शायद यही बेचैनी उसे सही रास्ते की ओर ले जाने वाली थी। अब वक्त था सच को स्वीकार करने का, लेकिन क्या अनुपमा अपने अहंकार को छोड़कर सविता से माफी मांग पाएगी? रात भर करवटें बदलने के बाद अनुपमा की आंखें सुबह देर से खुली, लेकिन आज उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसका मन भारी था। वो उठकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे अपना चेहरा बदला हुआ लगा, जैसे रात भर में उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसे बार बार सविता के हाथों के निशान, उसका थका हुआ चेहरा और कमला देवी की बातें याद आ रही थी। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने काम और अपनी थकान को ही देखती रही, लेकिन किसी और के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसका अहंकार जो अब तक उसे सही ठहराता रहा था, आज धीरे धीरे दरकने लगा। अनुपमा धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़ी। वहां सविता पहले की तरह काम में लगी हुई थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। ना कोई शिकायत, ना कोई उम्मीद। वो बस अपने काम में खोई हुई थी, जैसे उसने अपने मन को समझा लिया हो कि अब उसे किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अनुपमा दरवाजे पर खड़ी उसे कुछ देर तक देखती रही, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद अनुपमा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, दीदी मैं आपकी मदद कर दूं। सविता ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग गई। उसका ये व्यवहार गुस्से का नहीं बल्कि टूटे हुए दिल का था। उसे अब किसी से उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसने प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझा। अनुपमा को ये चुप्पी और ज्यादा चुभ गई। उसे लगा जैसे सविता के दिल में उसने जो दूरी बना दी थी वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अनुपमा धीरे धीरे अंदर आई और बिना कुछ कहे बर्तन धोने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिल में एक तूफान चल रहा था। हर बर्तन के साथ उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सविता के पास गई और कांपती आवाज में बोली, दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचती रही। मुझे माफ कर दीजिए। सविता ने ये सुना तो उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने धीरे से अनुपमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। ये कोई औपचारिक माफी नहीं थी, बल्कि दिल से निकली हुई भावना थी। सविता के अंदर जो दर्द जमा था वो एकदम से खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन उस दर्द में अब एक हल्की सी नरमी जरूर आ गई थी। सविता ने धीमी आवाज में कहा, अनुपमा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना चाहती थी कि तुम मेरी जगह खुद को रखकर देखो। रिश्ते सिर्फ काम बांटने से नहीं चलते, एक दूसरे को समझने से चलते हैं। ये सुनकर अनुपमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सविता के पैर पकड़ लिए और कहा, अब से मैं आपको कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगी। हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे। उस पल रसोई में सिर्फ दो बहुएं नहीं थी, बल्कि दो दिल थे जो एक दूसरे के दर्द को समझने लगे थे।
कमला देवी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें लगा कि आज उनके घर में सिर्फ एक माफी नहीं हुई बल्कि एक रिश्ते को फिर से जोड़ने की शुरुआत हुई है। लेकिन रिश्तों की दरारें इतनी आसानी से पूरी तरह नहीं भरती। अभी भी बहुत कुछ बाकी था। विश्वास को पूरी तरह लौटने में समय लगेगा और इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों को मिलकर कोशिश करनी होगी। उस दिन उस घर में एक नई शुरुआत हुई। अहंकार टूट चुका था लेकिन अब उसे सच्चे रिश्ते में बदलना बाकी था। पहले खामोशी और दूरी थी, वहां अब हल्की हल्की बातचीत और समझदारी की शुरुआत हो चुकी थी। अनुपमा ने सच में अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। अब वो सुबह जल्दी उठती, सविता के साथ रसोई में हाथ बटाती और बिना कहे छोटे मोटे काम खुद ही कर लेती। ये बदलाव अचानक नहीं था बल्कि उसके अंदर से आया था, एक सच्चे एहसास और पछतावे का परिणाम। सविता भी ये सब देख रही थी लेकिन उसने तुरंत सब कुछ सामान्य मान लेने की जल्दबाजी नहीं की। उसके दिल में जो दर्द जमा था उसे भरने में समय लगना स्वाभाविक था। फिर भी वो अनुपमा के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर रही थी। वो अब पहले की तरह सख्त नहीं थी बल्कि उसके व्यवहार में धीरे धीरे नरमी लौटने लगी थी। कभी वो अनुपमा को काम करते देख हल्की सी मुस्कान दे देती तो कभी उसे कोई काम समझा देती। ये छोटे छोटे इशारे ही थे जो बता रहे थे कि रिश्ते फिर से जुड़ने लगे हैं। एक दिन सुबह जब दोनों साथ में रसोई में काम कर रही थी तो पहली बार माहौल हल्का फुल्का हुआ। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आप इतनी जल्दी काम कैसे कर लेती हैं? मैं तो आधे काम में ही थक जाती हूँ। सविता ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब जिम्मेदारी आदत बन जाती है तो थकान महसूस ही नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थकान होती नहीं है। ये सुनकर दोनों हल्का सा हंस पड़ी। ये हंसी छोटी जरूर थी लेकिन इसमें एक बड़ी दूरी को कम करने की ताकत थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। अब वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं थी बल्कि एक दूसरे की सहारा बनने लगी थी। अनुपमा अब सविता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने लगी थी। अगर सविता थक जाती तो वो खुद ही उसे आराम करने के लिए कहती और काम संभाल लेती। कमला देवी ये सब देखकर बहुत खुश थी। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका घर फिर से पहले जैसा हो रहा है। उन्होंने एक दिन दोनों बहुओं को पास बुलाकर कहा, रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ काम करना जरूरी नहीं होता बल्कि एक दूसरे का दर्द समझना और सम्मान देना भी उतना ही जरूरी होता है। तुम दोनों ने ये बात समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। उसी शाम एक छोटा सा वाकया हुआ जिसने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। सविता की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उसे हल्का बुखार था लेकिन वो फिर भी काम करने की कोशिश कर रही थी। तभी अनुपमा ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी अब आप एक भी काम नहीं करेंगी, आज सारा काम मैं करूंगी। सविता ने मना करने की कोशिश की लेकिन अनुपमा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने पूरे घर का काम अकेले संभाला, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि घर का काम भी उतना ही कठिन है जितना बाहर जाकर नौकरी करना। रात को सब लोग खाना खा रहे थे तो राजेश ने कहा, आज खाना बहुत अच्छा बना है। अनुपमा मुस्कुराई और बोली, आज दीदी ने नहीं मैंने बनाया है, लेकिन ये सब मैंने दीदी से ही सीखा है। ये सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और अपनेपन के थे। उसे लगा कि आज उसके त्याग और मेहनत को सच में समझा गया है। उस रात जब दोनों अपने अपने कमरों में थी तो उनके दिल में एक सुकून था। जो दूरी पहले थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उनके बीच सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं बल्कि सच्चा अपनापन था। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और घर का माहौल अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल हो चुका था। सविता और अनुपमा के बीच
अब सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि एक गहरा अपनापन भी आ गया था। दोनों एक दूसरे का ध्यान ऐसे रखती थी जैसे सगी बहनें हों। कमला देवी भी अब निश्चिंत थी क्योंकि उनके घर की नींव मजबूत हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी वो रिश्तों की सच्चाई परखने के लिए कठिन परिस्थितियां सामने ला देती है। एक दिन अचानक कमला देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने कुछ दिन तक पूरा आराम करने की सलाह दी। घर की पूरी जिम्मेदारी अब एक बार फिर सविता और अनुपमा के कंधों पर आ गई थी। ये वही समय था जब पहले छोटी सी बात पर दरार आ गई थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अनुपमा ने बिना कुछ कहे सारा काम संभाल लिया। उसने सविता से कहा, दीदी आप माँ जी के पास रहिए, उनकी देखभाल कीजिए, घर का बाकी सारा काम मैं देख लूंगी। सविता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ अपनापन और जिम्मेदारी थी। सविता के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेली नहीं है। दिन रात दोनों बहुएं मिलकर कमला देवी की सेवा करती रही। अनुपमा सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाती, फिर सविता के साथ बैठकर कमला देवी की देखभाल करती। अगर सविता थक जाती तो अनुपमा उसे जबरदस्ती आराम करने को भेज देती, और अगर अनुपमा थक जाती तो सविता उसका हाथ पकड़कर कहती, अब तू बैठ जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। इस मुश्किल समय में दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। अब उनके बीच कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा साथ था। घर के बाकी सदस्य भी ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक समय में छोटी सी बात पर दूर हो गई ये दोनों आज एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन गई हैं। कुछ दिनों बाद कमला देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को इस तरह एकजुट होकर काम करते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दोनों को पास बुलाया और कांपती आवाज में कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरा घर सही हाथों में है। तुम दोनों ने सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाई बल्कि एक दूसरे का साथ देकर इस घर को संभाला है। सविता और अनुपमा दोनों की आंखें नम थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये सिर्फ एक इशारा नहीं था बल्कि एक वादा था कि अब चाहे जैसी भी परिस्थिति आए वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी। उस दिन के बाद घर में फिर कभी वैसी कड़वाहट नहीं आई। अब अगर कोई समस्या होती भी तो दोनों मिलकर उसे सुलझा लेती। उन्होंने समझ लिया था कि रिश्तों में जीत या हार का कोई मतलब नहीं होता। असली जीत तो तब होती है जब दोनों साथ खड़े रहते हैं। समय बीत रहा था, घर में खुशियां लौट आई थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कुछ अनकहे दर्द भी छुपे होते हैं जो सिर्फ वक्त आने पर सामने आते हैं। सविता बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसने हमेशा अपने दुखों को छुपा कर रखा था, कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा घाव था जिसे उसने कभी किसी के सामने नहीं खोला था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, अनुपमा पानी लेने के लिए उठी। तभी उसने देखा कि सविता आंगन में अकेली बैठी रो रही थी। उसकी सिसकियां इतनी धीमी थी कि जैसे वो अपने दर्द को भी आवाज नहीं देना चाहती हो। अनुपमा ये देखकर घबरा गई। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सविता पहले तो चौंक गई, फिर खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं अनुपमा, बस यूं ही। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रही। उसने सविता का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं दीदी, अब आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगी। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी बारी है। आप बताइए दिल में क्या दर्द है। अनुपमा के इस अपनेपन भरे आग्रह से सविता के अंदर का बांध तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो धीरे धीरे अपने दिल का बोझ हल्का करने लगी। अनुपमा, शादी के कुछ साल बाद मुझे पता चला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। उस दिन से मैंने अपने सारे सपनों को अपने अंदर ही दबा लिया। मैंने सोचा था कि शायद ये दर्द मैं अकेले ही सह लूंगी,
लेकिन कभी कभी ये खालीपन मुझे अंदर से तोड़ देता है। ये सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस सविता को वो हमेशा मजबूत समझती थी, उसके अंदर इतना बड़ा दर्द छुपा हुआ था, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। सविता आगे बोली, जब भी मैं तुम्हें ऑफिस जाते देखती थी, तुम्हारी अपनी दुनिया देखती थी, तो मुझे खुशी होती थी। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये घर और जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए जब तुमने उस दिन मुझसे बात की, तो शायद मेरे अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। अनुपमा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने सविता को कसकर गले लगा लिया और बोली, दीदी, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप इस घर की सबसे बड़ी ताकत हैं। और जहाँ तक माँ बनने की बात है, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं होता, दिल से अपनाना भी उतना ही बड़ा होता है। अनुपमा के शब्दों में इतनी बड़ी सच्चाई और अपनापन था कि सविता के दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि अब वो अकेली नहीं है। उसके पास एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है। कुछ समय बाद अनुपमा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे घर को भावुक कर दिया। उसने सविता से कहा, दीदी, जब भी मेरे बच्चे होंगे, वो सिर्फ मेरे नहीं होंगे, आपके भी होंगे। आप उनकी माँ जैसी ही होंगी। ये सुनकर सविता फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और अपनेपन के थे। उस दिन उस आंगन में सिर्फ एक दर्द साझा नहीं हुआ था, बल्कि एक रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि अब उसमें कोई कमी नहीं रह गई थी। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो वो दुनिया से छुपा कर रखता है। अगर हम रिश्तों में एक दूसरे को सच में समझने लगे, तो ना सिर्फ गलतफहमियां दूर होती हैं, बल्कि छुपे हुए जख्म भी भरने लगते हैं। सच्चा परिवार वही होता है जहां खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्तों की अहमियत होती है। रिश्तों में सिर्फ काम बांटना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के त्याग, मेहनत और भावनाओं को समझना और सम्मान देना सबसे जरूरी होता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि समझदारी और अपनापन उन्हें मजबूत बनाता है। जहां मैं खत्म होता है, वहीं से हम की शुरुआत होती है, और वही असली परिवार की पहचान है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।